तो जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम लोग भारत में मिट्टियों के प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक, भारत में कितने प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं, कौन कौन से मिट्टी में कौन कौन सा फसल उगाया जाता है, किस मिट्टी में कितना ह्यूमस की मात्रा रहता है, किस मिट्टी में फसल उगाना अच्छा होता है, भारत में सबसे ज़्यादा किस मिट्टी का विस्तार है, इसी सब चीज़ के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक, देखिए जो मिट्टी है ना, मिट्टी के बारे में हम लोगों को क्लास 10th का चैप्टर 1 है भारत संसाधन एवं उपयोग, उसमें हम लोग प्राकृतिक संसाधन के रूप में खंडका में पढ़ना है। ठीक, उसमें सभी मिट्टियों के बारे में पढ़ना है और भी कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिट्टी के बारे में पूछा जाता है। ठीक, तो आज हम लोग मिट्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो मिट्टी का निर्माण का प्रोसेस कैसे होता है, सभी को हम लोग पिछले हमारा वीडियो आया था उसमें हमने आपको बता दिया कि मिट्टी का निर्माण कैसे होता है और उसमें मिट्टी का निर्माण का सारा प्रोसेस बताए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, उसमें आप लोग बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, उसमें बढ़िया से आपको समझाएं। ठीक, आप पिन कमेंट में लिंक दे देंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा कि मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ। आज हम लोग जानेंगे मिट्टियों के प्रकार के बारे में कि भारत में कौन कौन से प्रकार के मिट्टी पाए जाते हैं, उसका क्या क्या उपयोगिता है, भैया जी उसमें किस किस फसल का कौन से मिट्टी में कौन सा फसल रोपना अच्छा होता है। ठीक, तो आज हम लोग इसी सब टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फटाफट इस वीडियो को अपने मित्रों को पास शेयर कर दीजिए, जितने भी मित्र आपके पढ़ाई से रिलेटेड पढ़ाई में इंटरेस्टेड हैं चाहते हैं सभी के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि मिट्टी का निर्माण का प्रोसेस या फिर मिट्टियों के प्रकार जानना ज्योग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक, तो चलिए देखिए मिट्टी का निर्माण का प्रोसेस तो हमको बता दिए थे, अभी फिर शॉर्ट में बता देते हैं। मिट्टी का निर्माण के प्रोसेस में आपको क्या बताए थे कि सबसे पहले अंतरिक्ष था, अंतरिक्ष में कई सारे गैसें मिलकर आपस में गर्म गोला बनाया, गर्म गोला के कारण क्या बना, पृथ्वी का निर्माण हुआ, जो अंदर से लावा पूरा था, फिर लावा फट के वोल्केनो से बाहर निकला, बाहर निकले के बाद वही लावा सूख के चट्टान बन गया, चट्टान बनने के बाद गर्मी आया, जाड़ा आया, बरसात, अलग अलग ऋतु आया, बारिश पड़ा, कभी ठंडा होता कभी गर्म होता, सिकुड़ जाता टूट जाता, भूकंप आया, सुनामी आया। इसी प्रकार से पत्थर टूटते गए टूटते गए टूटते गए टूटते टूटते फिर पत्थर ही छोटे छोटे कण मिट्टी के रूप में निर्माण हो गया। ठीक, और पत्थर से मिट्टी के निर्माण में कई लाख वर्ष लग जाते हैं, इसका प्रोसेस भी हमको अब आपको बताए थे कि पत्थर से मिट्टी का निर्माण में कई लाख वर्ष लग जाते हैं, इसीलिए मिट्टी को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके निर्माण में लाखों वर्ष लग जाते हैं, और जिस भी चीज़ के निर्माण में लाखों वर्ष लग जाता है उसे अनवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। ठीक, याद रखिएगा। मिट्टी का निर्माण के बाद आता है कि भैया मिट्टी कितने प्रकार के पाया जाता है। तो मेन रूप से हमारे भारत में मिट्टी को 6 प्रकारों में बांटा गया है। ठीक, कितने प्रकार में? हमारे भारत में मिट्टियों को मेन रूप से 6 प्रकार में बांटा गया है। कौन कौन है? पहला तो हो गया हमारा सबसे अच्छा जलोढ़ मिट्टी, पहला हो गया जलोढ़ मिट्टी। दूसरा होता है काली मिट्टी, तीसरा होता है लाल या पीला मिट्टी, लाल एवं पीला मिट्टी। चौथा क्या होता है? चौथा होता है लेटेराइट मिट्टी। पांचवा होता है मरुस्थलीय मिट्टी और छठा होता है पहाड़ी मिट्टी। ठीक, कितने प्रकार के? टोटल 6 प्रकार के हमारे भारत में मिट्टी पाई जाती है। ठीक, कौन कौन हो गया फिर से आपको बताते हैं। 6 गो होता है। पहला होता है जलोढ़ मिट्टी, दूसरा होता है काली मिट्टी, तीसरा होता है लाल एवं पीली मिट्टी, फिर लेटेराइट मिट्टी चौथा हो गया, पांचवा हो गया पर्वतीय मिट्टी, छठा मरुस्थलीय मिट्टी या फिर बालुई मिट्टी भी उसको कहते हैं। ठीक, पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी के बारे में बताया था कि जलोढ़ मिट्टी क्या है, तो जो जल में लोड होकर आता है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। उसमें हम आपको बढ़िया समझाए थे जलोढ़ मिट्टी के बारे में। अगर आपने इस वीडियो को भी नहीं देखा, जलोढ़ और काली मिट्टी के बारे में हम लोग स्पेशल वीडियो बना चुके हैं, उसमें आपको बढ़िया समझा दिए हैं। आज हम लोग लाल एवं पीली मिट्टी को कवर करेंगे। ठीक, और जलोढ़ मिट्टी वाला वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक हम लोगों को डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में दे देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा, आप बढ़िया से समझ जाएंगे। ठीक, आज हम लोग मेन रूप से लाल एवं पीली मिट्टी और में जानेंगे। ठीक, तो देखिए लाल एवं पीली मिट्टी, यह मिट्टी है क्या? तो सबसे पहले देखिए लाल एवं पीली मिट्टी है ना, यह कहाँ पाया जाता है? तो यह मिट्टी है ना प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों में पाया जाता है। कैसे क्षेत्रों में? प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों में, जहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से बहुत कम होता है, जहाँ वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम होता है उन्हीं क्षेत्रों में यह मिट्टी पाया जाता है, लाल एवं पीली मिट्टी। तो कहिए भैया प्रायद्वीपीय भारत मतलब क्या होता है? तो देखिए हमारे माइंड में क्वेश्चन उठना बहुत ही जवाब है। जब भी आप कुछ नया वर्ड सुनिएगा, कुछ नया चीज़ सुनिएगा तो आपके माइंड में जरूर क्वेश्चन उठेगा कि यह चीज़ है क्या। जैसे आप सुने प्रायद्वीपीय भारत क्या है, तो प्रायद्वीपीय भारत जो मेरे रूप से दक्षिण भारत होता है ना, जहाँ पठार होता है ढेर सारा, उत्तर भारत में ज़्यादातर पहाड़ी इलाका है, मैदानी इलाका है, लेकिन जो दक्षिण भारत है उसमें पठार पाया जाता है। ठीक, तो पठारी इलाकों को ही कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। जो मेन रूप से दक्षिण भारत नीचे रुख के बनता है ना त्रिभुजाकार, उसी को कहा जाता है प्रायद्वीपीय भारत। ठीक, तो उधर जो पठारी इलाका है ना, जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, उसी में इस मिट्टी पाया जाता है। कौन सा मिट्टी? लाल एवं पीला मिट्टी। ठीक, इसका नाम तब कहिएगा कि भैया इसको लाल और पीला दोनों क्यों कहते हैं?
हैं। सिर्फ लाल या सिर्फ पीला क्यों नहीं कहते हैं? तो क्योंकि दोनों आपस में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? तो देखिए, जो ये मिट्टी होता है लाल एवं पीली मिट्टी, या फिर लाल मिट्टी बोल दें, ये लाल मिट्टी की रंग लाल क्यों होता है? तो सबसे पहले तो ये पाया जाता है पठारी इलाका में, जहाँ पे पठार होता है, प्रायद्वीपीय भारत के ऊँचे ऊँचे पठारों पे, वहाँ बहुत कम वर्षा होता है। वर्षा कम होने के कारण क्या होता है? वर्षा बहुत कम होता है, ठीक। इसलिए इस मिट्टी में ह्यूमस बहुत कम रहता है। ह्यूमस मतलब क्या होता है कि उपजाऊ क्षमता, कोई भी मिट्टी में उपजाऊ क्षमता रहता है ना, जैसे जलोढ़ मिट्टी बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसमें ह्यूमस कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें वर्षा बहुत कम होता है और फिर पठारी क्षेत्र में पाया जाता है, इसलिए इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है। इसमें लोहे का अंश पाया जाता है, इसी के कारण इसका रंग लाल होता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो इसमें लोहे का अंश पाया जाता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बन सकता है कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? क्योंकि इसमें लोहे का अंश विद्यमान रहता है। लोहे का अंश, लौह अंश के कारण ही लाल मिट्टी, जो लाल मिट्टी होता है, इसका रंग लाल होता है। कई लोहे का कारण किसी चीज़ का रंग लाल क्यों हो जाता है? तो आप लोग देखते होंगे, जब लोहा में जंग लग जाता है तो कुछ लाल भूरा कलर का भी हो जाता है। जब लोहा में जंग लगता है तो वह कुछ लाल भूरा कलर का भी हो जाता है, ठीक। तो क्या लोहे के कारण ही हमारा खून का रंग लाल होता है। तो कहिएगा कि लोहा हमारे खून में कैसे चला गया? तो हमारा खून किससे बना होता है? हमारा खून लाल दिखता है, आप लोग रक्त को देखे होंगे लाल दिखता है। इसके बारे में बायोलॉजी में आपको बढ़िया से बताएंगे, ठीक, कि हमारे खून लाल दिखता है क्यों? क्योंकि इसके अंदर होता है रेड ब्लड सेल, आरबीसी होता है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के अंदर होता है आयरन यानी कि लोहा। लोहे के कारण ही, आयरन के कारण ही हमारा ब्लड का रंग लाल होता है। इसलिए यही आयरन है ना, लोहा, यही होता है लाल मिट्टी में भी। यह लोहे का अंश के कारण ही लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। और इसी मिट्टी में जब आप पानी मिला दीजिएगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर से बहुत कम वर्षा हुआ था, ऊपर से पठारी इलाका था और फिर रौदा ज़्यादा रहता है पठारी इलाके में, ठीक। तो क्या हुआ, पठारी इलाका था, 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा था, इसीलिए इसका रंग लाल होता है, या इसमें लोहे का अंश के कारण इसका रंग लाल होता है। लेकिन जैसे ही आप इसमें पानी मिला देते हैं, यानी कि जब इसमें जल मिल जाता है, जल का जमाव होता है जब इस मिट्टी में, तो इस मिट्टी का रंग पीला हो जाता है, ठीक, याद रखिएगा। यह मिट्टी जल योजन के पश्चात पीले रंग का हो जाता है, ठीक। जब इसमें जल मिला दिया जाता है तो इसमें यह पीले रंग का हो जाता है। हम आपको पहले बताएं कि यह मिट्टी है जब बहुत कम वर्षा वाला क्षेत्र में पाया जाता है, ऊंचा ऊंचा क्षेत्र में, ये लाल एवं पीली मिट्टी। तो समझ गए लाल एवं पीली मिट्टी इसको क्यों कहते हैं, दोनों साथ में क्यों कहते हैं? सिर्फ लाल मिट्टी या सिर्फ पीली मिट्टी क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि लाल मिट्टी में जब जल योजन हो जाता है, यानी उसमें पानी मिल जाता है, बारिश हो जाता है, तो यही लाल मिट्टी ही पीला मिट्टी बन जाता है, यानी पीले कलर का दिखने लगता है, ठीक। इसीलिए हम लोग लाल एवं पीली मिट्टी साथ बोलते हैं। लाल मिट्टी ही पीली मिट्टी बन जाता है जब उसमें पानी मिला देता है, यानी कि उसमें जल का जमाव होता है, जल मिल जाता है, उसमें जल का योजन होता है। जल योजन के पश्चात यह लाल मिट्टी ही पीली मिट्टी में तब्दील हो जाता है, ठीक। उसके बाद हम आपको बताएं कि इसमें ह्यूमस का मात्रा बहुत कम होता है। ह्यूमस मतलब कि जैसे केचुआ होता है ना, छोटे छोटे नाइट्रोजनी पदार्थ, केचुआ, छोटे छोटे बैक्टीरिया, जीव जीवाणु जो हमारी फसलों के लिए लाभदायक होता है, जिसके कारण फसल उपजता है, इन सभी की मात्रा बहुत कम होता है लाल एवं पीली मिट्टी में। और इसमें पानी की मात्रा भी बहुत कम होती है, इसलिए इसमें सिंचाई का प्रबंध करना पड़ता है, और ऊपर से ढेर सारा खाद डाल के, यानी खाद डाल के, क्योंकि उसमें ह्यूमस का मात्रा बहुत कम होता है, इसमें खाद डाल के इसमें खेती की जा सकती है, ठीक। जो लाल एवं पीली मिट्टी है इसमें खाद डाल के खेती की जा सकती है, उसमें खाद डाल के, क्योंकि इसमें सिंचाई भी करना होगा, क्योंकि इसमें पानी का बहुत कम होता है, इसलिए इसमें सिंचाई का प्रबंध करके और खाद डाल के, इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए खाद डाल के इसमें खेती की जा सकती है। खाद मतलब आप लोग नहीं सुने होंगे, गांव घर में सुनते होंगे, डीएपी खाद, यूरिया खाद, इस सब के बारे में सुनते होंगे, तो यह सब खाद डाल के उसमें खेती की जा सकती है, ठीक। इस मिट्टी का विस्तार हमारे भारत में टोटल कृषि भूमि का, जितना भी कृषि भूमि है ना, उपजाऊ भूमि, टोटल हमारे भारत में टोटल कृषि भूमि का 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे इसका विस्तार है, ठीक। कितना है हमारे भारत में, जितना भी टोटल कृषि भूमि है ना, उन सभी भूमि का 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि का पर इसका विस्तार है लाल एवं पीली मिट्टी का, ठीक, याद रखिएगा। और कहाँ कहाँ, जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बता देते हैं, जैसे में हो गया छोटा नागपुर का पठारी इलाका हो गया, मेघालय का पठारी इलाका हो गया, तमिलनाडु हो गया, और फिर जितना भी इलाका उड़ीसा हो गया, तमिलनाडु, उड़ीसा, ये सभी में यह मिट्टी को आप लोग देख सकते हैं, सभी राज्यों में यह मिट्टी पाया जाता है, ठीक। और इसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, इसी कारण यह मिट्टी जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी से कम उपजाऊ होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि लाल एवं पीली मिट्टी जलोढ़ एवं काली मिट्टी से क्यों कम उपजाऊ होता है, जलोढ़ मिट्टी से क्यों कम उपजाऊ होता है? क्योंकि उसमें ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, सबसे ज़्यादा ह्यूमस की मात्रा होती है जलोढ़ मिट्टी में, ठीक।
इसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है, इसलिए यह जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी सबसे कम होता है उपजाऊ। ठीक, जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी पे हम लोगों ने बढ़िया से एक बढ़िया लेक्चर आपको दे दिए हैं, आपको लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं। उस पर आपको बढ़िया से बताया था जलोढ़ एवं काली मिट्टी के बारे में भी। ठीक, देखिए तो जान गए इसको छोटा नागपुर, उड़ीसा, तमिलनाडु के क्षेत्रों में इसका विस्तार है। इसमें सिंचाई का प्रबंध करके और खाद डाल के खेती की जा सकती है। तो किस किस चीज़ का खेती किया जा सकता है, इसमें आप लोग मक्का उगा सकते हैं, जब उसमें सिंचाई का प्रबंध करके या और खाद डाल के उसमें आप लोग मक्का उगा सकते हैं। मक्का, चावल, मूंगफली सब की खेती की जा सकती है। ठीक, तो लाल एवं पीली मिट्टी में सिंचाई का प्रबंध करके, और क्योंकि वर्षा 100 सेंटीमीटर से कम वाले क्षेत्रों में ही पाया जाता है, तो सिंचाई का प्रबंध करके और जो खाद होता है, डीएपी, यूरिया, ये सब खाद होता है ना जी, खाद का प्रयोग करके आप इसमें फसल का उत्पादन कर सकते हैं। जैसे में मूंगफली को उपजा सकते हैं आप लोग, मक्का का मकई जिसको भुट्टा कहते हैं ना, उसको उपजा सकते हैं, और चावल का खेती की जा सकती है। इस प्रकार खेती किया जाता है। ठीक, याद रखिएगा। तो ये इतना ही था हमारे लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में, इतना जानकारी काफ़ी है। ठीक, तो लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में जान गए। यह कहाँ पाया जाता है, तो प्रायद्वीपीय भारत के पठारी इलाके में पाया जाता है। यह किस किस पत्थर से बनता है, तो नीस, अग्नेय चट्टान होता है ना, नीस हो गया, इस सब चट्टानों से इसका निर्माण होता है। यह चट्टान जब टूटता है तो लाल एवं पीली मिट्टी बनता है। ऐसे पठारी इलाका जहाँ पे 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, वहीं पे इस मिट्टी का विस्तार होता है। इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए यह मिट्टी जलोढ़ और काली मिट्टी से कम उपजाऊ होता है। इसमें मक्का, मूंगफली सब की खेती की जा सकती है। मक्का, मूंगफली, चावल की खेती की जा सकती है, जब इसमें पानी का प्रबंध कर दिया जाए, यानी सिंचाई का प्रबंध कर दिया जाए, और फिर इसमें खाद्य पदार्थों का प्रबंध किया जाए, खाद डाल दिया जाए, तो इसमें खेती की जा सकती है। यह मिट्टी हमारे भारत के कृषि भूमि का टोटल 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैला हुआ है। यह मिट्टी का विस्तार छोटा नागपुर के पठार में, मेघालय के पठार में, फिर हमारा हो गया तमिलनाडु में, उड़ीसा में, इत्यादि राज्यों में इसका विस्तार है। ठीक, यह मिट्टी में लौह अंश की मात्रा होती है, इसी कारण इसका रंग लाल होता है। और जब इसमें जल योजन होता है, इसमें जब इसमें पानी का जमाव होता है, जब यह लाल मिट्टी में पानी मिल जाता है, तब यह इसका रंग पीला हो जाता है, तब यह पीली मिट्टी कहलाती है। ठीक, लाल मिट्टी में ही जब पानी मिल जाता है तो उसे पीली मिट्टी कहते हैं। इतना जानकारी था लाल मिट्टी के बारे में। देखिए प्यारे बच्चों, लेटराइट मिट्टी है, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना तो आज ही था, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, ज़्यादा लंबा वीडियो हम अपलोड नहीं कर सकते हैं, डाटा प्रॉब्लम होता है। ठीक, इसलिए हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, उसमें हम लोग लेटराइट मिट्टी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि जितना लंबा वीडियो गया है इस पर लाल एवं पीली मिट्टी पे, उतना लंबा ही जाएगा लेटराइट मिट्टी पे। क्योंकि उसके बारे में भी आपको विस्तार से सभी चीज़ें पढ़ाएंगे। जैसे लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में पढ़ाया ना, इसमें लोहे का अंश होता है, जब इसमें पानी मिलाते हैं तो पीला कलर का हो जाता है, पीली मिट्टी बन जाता है। 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इन सभी को आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट बनाइएगा। ठीक, और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा उसमें हम लोग लेटराइट मिट्टी के बारे में जानेंगे। ठीक, लेटराइट मिट्टी के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बढ़िया से विस्तार से समझेंगे कि लेटराइट मिट्टी क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और कम से कम एक मित्र के पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। जितने भी बच्चे आपकी क्लास 10th में हो सकते हैं, या फिर जो भी बच्चे पढ़ने के लिए उत्सुक हैं, जो ज्ञान अध्ययन करना चाहते हैं, या सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं होता है कि भूगोल के बारे में जानना सिर्फ पढ़ाई के लिए नहीं, यह ज्ञान के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आपको मिट्टियों के बारे में नॉलेज रहेगा, मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, नदियों के बारे में, जलाशय के बारे में, पहाड़ों के बारे में, पठारों के बारे में, इस सब के बारे में ज्ञान होता है ना, तब एक अच्छा फील होता है। मतलब ये मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम लोग आपको बताएंगे लेटराइट मिट्टी के बारे में विस्तार से। तब तक के लिए जय हिंद।